इस वीडियो में हम आपको सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 का जो उर्दू का पेपर है सब्जेक्ट कोड 103 उसका जो है हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आंसर है वो आंसर भी बताएंगे और उसमें साथ साथ कुछ जो है उसकी आपको जो है उसका तफसील भी बताएंगे उसकी उसमें मेन जो पॉइंट्स है वो भी हम आपको इस वीडियो में साझा करेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है और इसका सॉल्यूशन पूरा फुल सॉल्यूशन जो है हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जाने से पहले आपको बता दें कि इसमें 100 जो है सवालात यानी 100 क्वेश्चन दिए होते हैं और 100 में आपको 50 जो है वो टिक करने होते हैं और 50 से ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको सिर्फ पहले 50 का ही जो है जो आप टिक किए होंगे उन्हीं का नंबर जो है वो जोड़ा जाता है। तो ध्यान रहे कि आप उन्हीं सवालात को टिक करें या 50 टिक करें जिन सवालात का जो है आपको जवाब पता हो। उसके बाद चलिए अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देख लीजिए यहाँ पे कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस सूबे से है, यानी शबनम कमाली कहाँ के रहने वाले थे। तो शबनम कमाली ऑप्शन दिया है यहाँ पे बिहार, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा। तो शबनम कमाली यानी जो हमद सबसे पहली दरख्शां की जो पहली चैप्टर है, पहली जो सबक है वो हमद है और इस हमद के लिखने वाले जो है वो शबनम कमाली ही है। तो इनका ताल्लुक बिहार से है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यानी सवाल नंबर 2, हमीदा फहमीदा की कौन थी। तो आपने दरख्शां में ही पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमीदा फहमीदा की कौन थी। तो बहन थी, खाला थी, बेटी थी या पोती थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि हमीदा फहमीदा की जो है वो बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल नंबर 3 पे देखिए कि वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की, यानी भीमराव अम्बेडकर वाले आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो सबक है उस सबक से ये लिया गया है। और यहाँ पर ऑप्शन दी गई खाला, दादी, नानी, फूफी। उसमें आपको डायरेक्ट खाला कहीं नहीं लिखा होगा, उस जब पूरे आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि इनके वालिद जो रामजी इनके वालिद थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, उनकी बहन ने क्या है भीमराव की परवरिश की थी, यानी उनकी खाला ने जो है वो परवरिश की थी। यानी इनके वालिद की बहन यानी खाला, उन्होंने जो है भीमराव अम्बेडकर की इनके वालिदा के इंतकाल के बाद परवरिश की थी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। तो क्वेश्चन अब भाभी जान जो एक सबक है उस सबक में वो किसकी तख्लीक है, यानी किसने जो है ये लिखी है। तो सुहेल अजीम आबादी की है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ। तो ये आप ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2002। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं देर झेल मिसरे को मुकम्मल कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक शेर दिया हुआ है और उसमें ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक से। तो इस पहले शायरी को पढ़िए कि शायरी भी डॉट डॉट है आतिश मुरस्सा साज का। तो इसमें जो क्या ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 नंबर मिर्ज़ा शौकी का असल नाम क्या है। तो मिर्ज़ा शौक का असल नाम जो है वो तसद्दुक़ हुसैन खां है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ। तो गालिब का इंतकाल जो है वो 1869 में हुआ, ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शुरुआत में गालिब का तखल्लुस क्या था। आपको पता है कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, यानी असदुल्ला खां गालिब जो है इनका जो नाम है। तो शुरू में ये असद जो है गालिब जो है वो तखल्लुस इस्तेमाल किया करते थे। यानी तखल्लुस किसे कहते हैं कि शायर शायरी में जो अपना नाम इस्तेमाल करता है वो उसको जो है कलमी नाम भी कहा जाता है, तो उसको कहते हैं तखल्लुस। तो शुरू में असद जो है वो तखल्लुस किया करते थे मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये देखिए जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए। ये इनका ये पूरा क्वेश्चन ही जो है, यानी जो आंसर दिया है वो पूरा आंसर गलत है। ये जो है कहीं भी 1918 नहीं है, इसलिए पूरा आंसर जो है वो गलत है। 1918 ही सही है, जो आंसर में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे शामिल निसाब नज़म
वारिस शाह से के नज़म निगार कौन है? ये आपके रोशनी से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किससे लिया गया है? ये क्वेश्चन जो है वो रोशनी से है। यानी आप जो 10th में पढ़ते हैं तो एक दरख्शां किताब है, दूसरी जो है वो रोशनी है। तो ये रोशनी से जो है ये लिया गया है, जिसमें एक नज़्म है वारिस शाह से। तो ये इसके जो लेखक हैं वो कौन है? नज़्म निगार कौन है? तो अमृता प्रीतम है इसके, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा 11 नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं कि अफसाना अंग्रेजिया बाबू का मरकजी किरदार कौन है? ये क्वेश्चन भी जो है वो आपके रोशनी से लिया गया है। ये रोशनी हिस्सा 2 जो है, यानी दरख्शां का जो दूसरी किताब है दरख्शां के बाद 10th में, वो रोशनी है। तो रोशनी से ही क्या है, इस जो है क्वेश्चन को लिया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी यानी मधुकांत ये सही हो जाएगा। 13 नंबर, उर्दू किस ज़बान से निकली है? उर्दू प्राकृत नंबर 1, नंबर बी ऑप्शन जो है खड़ी बोली, सी ब्रिजभाषा और डी सिंधी। तो उर्दू जो है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खड़ी बोली से निकली है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, दर्जेल में साबका की पहचान कीजिए। साबका और लाहिका ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा। साबका यानी जो किसी अल्फाज से पहले लगकर उस अल्फाज में जो तब्दीली पैदा करता है उसके मानी में, उसको हम लोग कहते हैं साबका। तो खुशकिस्मत, कैद खाना, आतिशबाज, बदतरीन। यहाँ पे खुशकिस्मत, आतिशबाज जो है, किस्मत खुश और किस्मत, इसमें जो है आप देखेंगे बाद में लगा है किस्मत, कैद और प्लस खाना, कैद के बाद जो खाना लगा है, तो ये सब जो है वो लाहिका की मिसाल है। आतिश प्लस बाज, तो आतिशबाज जो है लाहिका है। तो हम देखेंगे बदतरीन, बद पहले लगा है और तरीन बाद में है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा 14 में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लें, दर्जिल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो आप यहाँ पे इसमें कौन सा लफ्ज़ है? पहाड़। पहाड़ जो लफ्ज़ होता है वो लफ्ज़ जो है वो मुअन्नस होता है। और पानी, बोतल, इंसाफ, ये सब जो है वो जो है मुज़क्कर है और मुअन्नस इसमें पहाड़। जैसे आप बोलते हैं पहाड़ की चोटी पर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, नाक में दम करना का क्या मतलब है? नाक में दम करना यानी ये एक मुहावरा है और उसमें बोला जाता है तब जब मान लीजिए किसी ने आपको परेशान कर रखा हो, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा हो, तो उसको बोलते हैं नाक में दम करना। यानी इस आदमी ने मेरे बिल्कुल नाक में दम कर दिया है, उस समय उस वक्त ये बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं कि अबद का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा? हमसौत लफ्ज़ यानी उससे मिलती जुलती आवाज़, यानी अबद जैसे पढ़ते हैं उसी से मिलती जुलती कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो जिस तरह से अबद का जो तलफ़ुज़ है, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं उसी तरह से उस लफ्ज़ का भी होगा। तो देखिए अबद और आमद, इसके हम सौत माने होता है आवाज़, यानी आवाज़ जो है बिल्कुल एक जैसा हो उसको बोलते हैं हमसौत लफ्ज़। तो आमद में इसका आवाज़ बदल जा रहा है, फिर आफत और अबद आवाज़ बदल जा रही है, अदल में और अबद दोनों में जो आवाज़ बदल जा रही है। जो ऑप्शन डी है अबद और आबद, ये क्या फ़र्क है कि इसमें आबद जो है वो आइन से है और उसमें जो है वो अलिफ से है, हमज़ा से है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा अबद। क्वेश्चन नंबर 18, हुस्न का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफात क्या होते हैं? मुतरादिफ मतलब उसी जैसा माना, उसी माने का दूसरा लफ्ज़ उसको बोलते हैं मुतरादिफ। जैसे इंग्लिश में होता है सिनोनिम्स, यानी सेम मीनिंग का जो लफ्ज़ होता है उसको जो है मुतरादिफात कहते हैं। तो हुस्न का मुतरादिफ क्या होगा? हुस्न अगर दूसरे लफ्ज़ों में बयान करें तो उसका वो लफ्ज़ क्या होगा? तो ये ऑप्शन 4 दिया है, कमाल है, जमाल, मिसाल, आमाल। तो इसमें ऑप्शन बी यानी जमाल, हुस्न व जमाल जैसे हम लोग बोलते हैं, तो हुस्न व जमाल जो है यानी जमाल जो ऑप्शन बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 19, कमर जहां ने एमए और पीएचडी की तालीम कहाँ से हासिल की थी? तो इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से जो है वो अपनी डिग्री पीएचडी और एमए जो है इन्होंने कमर जहां ने पटना यूनिवर्सिटी से, यानी ऑप्शन ए आपका 19 नंबर में सही हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, अफसाना आशियाना में बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का क्या नाम है? ये जो है दरख्शां से लिया गया है और दरख्शां के सबक से लिया गया है। उसमें जो है आप देखेंगे तो एक पूरी कहानी है, घरेलू कहानी है, जिसमें
एक सास, बहू और उसके बेटे की जो है और ससुर की जो है वो पूरी एक कहानी है। उसमें उसमें जो है वो बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का नाम जो रहता है वो ज़रीना रहता है। इरफाना उनकी बहू का नाम रहता है और ज़रीना जो है बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का नाम होता है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? तो जैसे ही आप ग्लोबल वार्मिंग वाले सबक में आएंगे, रक्षा के ग्लोबल वार्मिंग जो सबक है आलमी हिद्दत उर्दू में जिसे कहते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लगभग 31% जो है उसका इजाफा हुआ है उसके हिसाब से। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? तो इसमें मजमून वाले जब हिस्से में आएंगे तो सर सैयद का जो है वो ऑप्शन सी वाला रिया, दिखलावा, ये सबक जो है वो आपको रक्षा में देखने को मिलता है जो सर सैयद का मजमून है। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा 22 में सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, दर्ज झेल में से अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? तो इसमें आपको ऑप्शन ए हयात जावेद, ऑप्शन बी अल फारूक, ऑप्शन सी उर्दू शायरी पर एक नज़र और ऑप्शन डी तश्कील जदीद। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इन चारों में से तश्कील जदीद है वो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब है। तो ऑप्शन डी यानी ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 23 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, परवेज शाहिदी की मौत किस बीमारी से हुई? तो परवेज शाहिदी की जो मौत थी वो मर्ज तनफुस की बीमारी से जो है वो हुई। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाते हैं, लफ्ज़ शबाब आपने बहुत बार सुना होगा, शबाब और कबाब। तो शबाब का जो माने होता है वो होता है जवानी। शबाब के माने क्या है? जवानी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? तो निदा फाजली जो है वो ग्वालियर में पैदा हुए थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सैयद मोहम्मद जाफरी की सन्ने पैदाइश क्या है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी की सन्ने पैदाइश जो है वो 1905 है। क्वेश्चन नंबर 28, लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज है? कि आपने मरसिए वाले में जो सबक है दरख्शां में, मरसिया यानी आरिफ की मौत पर जो मरसिया है उससे पहले एक पूरा जो सबक है मरसिया के ऊपर, जिसमें बताया गया है कि लफ्ज़ मरसिया ये अरबी ज़बान के रिसा लफ्ज़ से जो है ये माखूज है। तो ज़बान है अरबी, यानी क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन सी यानी अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ मरसिया लफ्ज़ है, जिसके माने रोना, धोना, मातम करना, नौहाखानी करना, ये सब मरसिया के माने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वालिद की मौत के वक्त गालिब की उम्र कितनी थी? तो जो गालिब की उम्र थी यानी उनके वालिद की मौत के वक्त, उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 5 साल, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मिर्ज़ा शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल हुई? फ़रेब इश्क, ज़हर इश्क, बहार इश्क, इनमें से कोई नहीं। तो मिर्ज़ा शौक़ की इनमें से जो फ़रेब इश्क, ज़हर इश्क, बहार इश्क है, इसमें इश्क जो है वो सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल की मिर्ज़ा शौक़ मसनवियों में से सबसे ज़्यादा ऑप्शन बी ज़हर इश्क को मकबूलियत हासिल हुई। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाते हैं, दर्ज झेल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। तो इसमें देखिए अनपढ़, बेवकूफ़, बावर्ची खाना, बदमिजाज। तो इसमें अनपढ़, अन जो है अन लगा हुआ है, चूँकि पहले लगा है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा साबिक़ा हो जाएगा। इससे सिर्फ अन है, बे है, बद है, ये सब लफ्ज़ जो है वो साबिक़ा में लगते हैं। तो अनपढ़ में देखिए, अनपढ़ में ये हमारा साबिक़ा होगा, यानी ऑप्शन ए सही नहीं होगा। ऑप्शन बी पे आते हैं, बेवकूफ़, बे जो लगा है वो पहले लगा है, साबिक़ माने पहले, यानी पहले लगा है तो गोया कि साबिक़ा है, लाहिक़ा नहीं है। तो ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। उसके बाद आते हैं बावर्ची खाना। तो खाना हमारा बाद में लगा है और बाद में ही लफ्ज़ मिलकर जो है वो अगर उस लफ्ज़ के मानी हम लाहिक़ा बोलते हैं तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन डी देखेंगे, बदमिजाज। बद जो है चूँकि पहले लगा है इसलिए वो साबिक़ा है, तो साबिक़ा यानी ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो 31 में सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाते हैं, दर्जेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? इन चारों लफ्जों में जो है वो नाखून जो है वो मुजक्कर है। क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाते हैं कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इस जुमले में हम लोग कौन सेगा है? तो वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर। देखिए इस जुमले में कौन सेगा, सेगा क्या होता है? जैसे मैं कर रहा हूं, वो कर रहा है, तुम कर रहे हो, तो ये सब सेगा है। तो इसमें जो है हम लगा हुआ है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, यानी हम लोग तभी बोलेंगे जब कोई हमसे पूछ रहा है और सामने हम जब हाजिर होंगे तभी बोलेंगे कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो जमा है कि कई लोग, हम लोग, यानी अकेले होंगे तो मैं बोलूँगा और कई सारे लोग होंगे तो हम होंगे, तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इसका मतलब होता है जमा हाजिर। इसका मतलब क्या होता है? जमा हाजिर, यानी ऑप्शन डी 33 में से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, लफ्ज़ जिंदा के क्या माने हैं? देखिए जिंदा के माने जो होता है वो कैद खाना, यानी जिंदान में डाल दिया गया, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा 34 का। क्वेश्चन नंबर 35, सवाल नंबर 35 पे आ जाते हैं, तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ की कितनी किस्में हैं? देखिए अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। यानी अलिफ मकसूरा उस अलिफ को कहते हैं जिसको थोड़ा सा खींच के पढ़ा जाता है, और अलिफ ममदूदा यानी मद की आवाज़ के साथ जो है पढ़ा जाता है। जैसे अगर हम बोले आमद, तो आ जो है आमद, ये अलिफ ममदूदा है। ऐसे ही बोले हम अगर जैसे जाल, या जो बोले ज़माना, तो ज़मा मा मीम अलिफ जो है वो अलिफ जो है वो मकसूरा है, यानी इसको ज़्यादा खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। और जिस अलिफ को ज़्यादा खींच कर यानी मद की आवाज़ के साथ खींच के पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं अलिफ ममदूदा। तो अलिफ की तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ की 2 किस्में हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? यानी वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इस्म, ऑप्शन बी फेल, ऑप्शन सी मौसूफ, ऑप्शन डी ज़मीर। तो ऐसे लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले में या उसकी जगह पर किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं ज़मीर, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, शामिल निसाब अफसाना खालिद संदूक के अफसाना निगार कौन है? यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो है वो आप ये जो लिया गया है ये रोशनी से लिया गया है, और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो इंद्र गोस्वामी, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, इंद्र गोस्वामी। उसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 पे, गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है? तो गोपीनाथ जो है ये भी रोशनी से लिया गया है, ये भी जो है वो रोशनी से लिया गया है, और गोपीनाथ जो है वो सेकेंड हैंड अफसाना है, यानी जो रोशनी का हिस्सा है, रोशनी का पार्ट है, यानी जो आपके निसाब में शामिल है रोशनी, उस किताब में सेकेंड हैंड एक अफसाना है, उसमें गोपीनाथ का किरदार है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 38 में आते हैं 39 में, उड़िया ज़बान किस सूबे में बोली जाती है? यानी उड़िया उड़ीसा से जो है, उड़ीसा में ये ज़बान जो है वो बोली जाती है। तो 39 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अफसाना वात्रक के किनारे का उर्दू तर्जुमा किसने किया है? ये भी जो है रोशनी किताब से लिया गया है, तो रोशनी में से ये जो अफसाना लिया गया है वात्रक के किनारे, इसका उर्दू तर्जमा जो है वो जिलानी बानो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, आगा हशर काश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो आगा हशर काश्मीरी का ताल्लुक जो है, इनको जो है ड्रामा का शेक्सपियर भी कहा जाता है, तो इनका ताल्लुक जो है वो ड्रामा से है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हम ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? तो आपको पता है एक सूरज ग्रहण होता है, एक चांद ग्रहण होता है, तो 2 तरह के ग्रहणों से वास्ता पड़ता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, शहबाज किस अखबार में मुदीर थे? तो शहबाज जो है वो दारुस सल्तनत अखबार में मुदीर थे। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं कि मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई? तो मेहदी अफादी की पैदाइश जो है वो 1828, यानी ऑप्शन डी, चौथा ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं कि बेदी से इंटरव्यू लेने वाले का क्या नाम है। तो इस्मत चुगताई जो है वो उस समय बेदी का जो है वो इंटरव्यू, बहुत सारे इनके सवालात हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है आंसर नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी यानी इस्मत चुगताई जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, बकौली किस मसनवी के किरदार है। तो गुलजार नसीम, अगर आपने दरख्शा पढ़ा है तो उस समय गुलजार नसीम जो है ये आपको मिल जाएगा। दयाशंकर नसीम की जो है ये मशहूर जो है इनकी मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं, दर्जेल में से कौन सी मसनवी मसाफी की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा वो खटमल नामा यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं। तो उस गज़ल को गैर मुरद्दिफ रसी जो है वो गज़ल कहते हैं, गैर मुरद्दिफ यानी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 48 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मुबारक आज़िमाबादी के वालिद का नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा फिदा हुसैन वामिक। मुबारक आज़िमाबादी के वालिद का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 49 के यानी ऑप्शन ए फिदा हुसैन वामिक। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं, लोग क्या सादा हैं डॉट डॉट को दिखाते हैं चिराग। लोग क्या सादा हैं डॉट डॉट को दिखाते हैं चिराग। इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सूरज, यानी लोग क्या सादा है सूरज को दिखाते हैं चिराग। ये असल जो है वो मिसरा है। तो क्वेश्चन नंबर बी यानी सूरज जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, अहमद फराज कहाँ पैदा हुए। तो अहमद फराज जो पैदा हुए थे वो पेशावर, यानी क्वेश्चन नंबर 51 का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई। शबनम कमाली की पैदाइश शबनम कमाली आप जो है दरख्शा के सबसे पहली सबक पहला चैप्टर है हमद जो है उसके जो है नज़्म निगार यही है उस हमद के। तो उनकी पैदाइश 1938 में हुई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है। अफसाना भाभी जान के जो मरकजी किरदार हैं वो रुकैया भाभी। ये ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था। तो सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम जो है सैयद मुजीबुर रहमान, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, शामिल निसाब अफसाना फरार के अफसाना निगार कौन है। तो शामिल निसाब अफसाना फरार जो है ये इसके अफसाना निगार डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं कि कमर जहां के वालिद का क्या नाम था। तो कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निगार आज़ीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स कब शाये हुआ। तो निगार आज़ीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स जो है वो 1990 में शाये हुआ, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 58, यानी सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई। तो आपने पढ़ा है दरख्शा में कि सर सैयद जो है दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए थे। तो ऑप्शन ए यानी दिल्ली सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, भीमराव की वालिदा का नाम क्या था, यानी उनकी माताजी का नाम क्या था। तो उनकी माताजी का नाम था भीमाबाई। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन डी यानी भीमाबाई सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल जो है वो पटना में हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 61, कियोटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग सबक है दरख्शा में उसमें दिया है। तो उसमें वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कियोटो में वो 2007 में हुई थी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 62, लुत्फुर रहमान की वालिदा का क्या नाम था। तो लुत्फुर रहमान की वालिदा का नाम था बीबी आमना खातून, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, 2009 जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए
कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जो रक्षा किताब में दिया है वो दिया है 123 साल जो है 2009 जैसा सूरज ग्रहण हुआ था उस तरह फिर दोबारा जो है 123 साल के बाद दिखाई ग्रहण जो है वो लगेगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं, दुनिया की जिद क्या होगी। देखिए जिद जिद क्या होता है, मतलब उल्टा। जिद मतलब उल्टा, यानी बोलते हैं जैसे वो बहुत जिद्दी है, यानी जैसा बोलिएगा वैसे उसको उल्टा करेगा, तो जिद का मतलब होता है उल्टा। तो आखिरत, दुनिया की क्या होता है आखिरत, यानी दुनिया में इंसान है तो फिर वो आखिरत में भी जिंदा किया जाएगा और आखिरत में हिसाब किताब होगा। जिंदगी, जिंदगी का जिद क्या होगा, जिंदगी की जिद जो है उल्टा क्या होगा, मौत होगा। फानी, जो चीज़ फानी है और एक लाफानी जो ख़त्म करने वाली नहीं हो। बका मतलब बाकी रहने वाली, और इसी का उल्टा जो है वो फानी हो जाएगा, फानी का उल्टा जो है वो बका बका हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो आखिरत यानी 64 का जो आंसर होगा वो जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, दरजेल में नून गुन्ना की निशानदही कीजिए। नून गुन्ना, देखिए नून गुन्ना होता क्या है, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है नमक, पलंग, पान, इंसाफ। नून गुन्ना यानी जिसमें नाक में जो है गुनगुनाहट की आवाज आती है उसको बोलते हैं नून गुन्ना। तो पलंग जैसे बोलते हैं तो थोड़ी सी नाक में गुनगुनाहट की आवाज आती है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, पलंग। क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66, दर्जेल में इसमें मारफा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए आदमी, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी गंगा। पहले जान लीजिए इसमें मारफा कहते किसे हैं। इसमें मारफा यानी ऐसा इसम जिससे क्या है, किसी एक खास चीज की पहचान हो। अब जैसे आदमी बोलते हैं तो आदमी से कोई भी आदमी मुराद लिया जा सकता है, यानी इससे मारफा नहीं हुआ। नदी बोलते हैं, नदी बहुत सारी नदी है, किसी नदी का भी वो जो तयन नहीं है कि वो कौन सी नदी है। ऑप्शन सी गाय, यानी कोई भी गाय, तो गाय होती है, कोई भी गाय ले सकते हैं। तो इसमें मारफा उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी एक खास चीज की पहचान हो, उसको कहते हैं इसमें मारफा। तो इसमें देखिए गंगा, गंगा सारी नदियों को गंगा नहीं बोलते, बल्कि एक गंगा जो एक नदी है उसी को सिर्फ गंगा बोलते हैं, बाकी नदियों को गंगा नहीं बोलते हैं। तो गंगा जब बोलेंगे तो वही नदी मुराद होगी जिसको गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन डी जो है 66 में वो सही हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 67, दरजेल में माजी शकिया की निशानदही कीजिए। पहले ऑप्शन देख लीजिए कि वो खा चुका है, वो लोग आए होंगे, मैं आ रहा हूं, मैं कल जाऊंगा। इसमें ऑप्शन बी सही है कि वो लोग आए होंगे। माजी शकिया यानी वो काम जिसमें क्या है, होने में शक हो, यानी वो काम हुआ है नहीं हुआ है। जैसे अगर वो खा चुका है, यानी तभी आप बोलेंगे जब आपने किसी को खाते हुए देखा है तो आप बोलेंगे हाँ वो खा चुका है, तो इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह से मैं आ रहा हूं तो मेरे आने में कोई शक नहीं है। इसी तरह से मैं कल जाऊंगा, यानी बात जो है कल की है। और वो लोग आए होंगे, अब पता नहीं आए होंगे या नहीं आए होंगे, तो इसमें जो है वो शक है, इसलिए इसको बोलते हैं माजी शकिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, अकबर बहादुर है, इस जुमले में बहादुर क्या है। तो बहादुर जो है इसमें सिफत है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सिफत कैसे है, किसी जो है यानी कोई ऐसा काम, यानी बहादुरी क्या है, एक सिफत है, उसके अंदर एक खासियत है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिफत। और क्वेश्चन नंबर 69 में दरजेल में कुन्नियत की पहचान कीजिए। तो इसमें भारत रत्न, बाबा उर्दू, मोमिन, इब्न मरियम। देखिए भारत रत्न जो है एक एजाज है, और बाबा उर्दू ये आप खिताब, और इब्ने मरियम जो है ये कुन्नियत है, यानी कुन्नियत यानी मरियम का बेटा। तो बाप के नाम से जो इब्ने बिन्त लगता है ये सब क्या होता है, ये सब कुन्नियत होती है। और मोमिन जो है ये क्या है, आपका तखल्लुस है, यानी तखल्लुस का जो कि उस पर साइन भी लगा हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है 69 का सही हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि अकरम पटना कल आएगा, इस जुमले में आएगा क्या है। देखिए फाइल अगर इस पूरे का जो है आप अलग अलग करेंगे, यानी जुमला को आप अलग करेंगे, तो जुमला में अकरम जो है वो फाइल है, यानी काम कर आने वाला कौन है, अकरम। तो अकरम क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा।
पटना क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगा, कहाँ आने वाला है, यानी तो वो जो है मफूल हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम देखें तो फ़ेल क्या होगा, आए, जैसे आपने सुना होगा कि आना, खाना, जाना, ये सब क्या होता है, सोना, पीना, ये सब क्या होता है, फ़ेल होता है। तो आएगा इसमें क्या है, ये फ़ेल है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं, दरअसल में से इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो इसमें नकरा और मारफा, मारफा पहले बताया कि वो इसम जिससे किसी ख़ास चीज़ की पहचान हो उसको इसमें मारफा कहते हैं। और इसमें नकरा वो इसम जिससे किसी भी कोई भी चीज़ मुराद, एक चीज़ बोले उससे कई चीज़ें मुराद हो तो इसको इसमें नकरा का, जैसे पटना, पटना क्या है, एक ख़ास जगह का नाम है तो इसमें मारफा होगा। इस तरह से ऑप्शन सी लाल किला, यानी लाल किले से, लाल किले तभी बोलेंगे जब वो जगह लाल किला है, दूसरी कोई लाल किला नहीं है, तो गोया कि ख़ास जगह है, ख़ास इमारत है जिसको लाल किला बोलते हैं। इसी से हिमालय, हिमालय जो पहाड़ है वो सभी पहाड़ों को हिमालय नहीं बोलते, मतलब कि ख़ास पहाड़ है उसको बोलते हैं हिमालय। तो फल जो है वो, ये इसमें नकरा होगा, किसी भी फल को फल बोल सकते हैं, चाहे वो सेब हो, अनार हो, अंगूर हो, इस सब को क्या है, किसी भी फल को फल बोल सकते हैं, फ्रूट्स को। तो इसमें नकरा यानी किसी भी एक फल बोलने से एक ही चीज़ मुराद नहीं, कई सारी चीज़ें मुराद हो सकती हैं, कई सारे अलग-अलग फल हैं, वो उनसे मुराद लिए जा सकते हैं। तो फल जो होगा यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, वाह अकबर खेल में जीत गया, ये कैसा जुमला है? देखिए, जो आखिर में कोई भी जुमला होगा उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा, सवालिया जुमला, सवालिया निशान होगा, तो वहाँ पर जो है वो सवालिया होता है। तो गोया कि ऑप्शन ए सही नहीं है। इस्तेअजाबिया यानी जो है जिससे कोई अचानक, यानी कोई जो आपको हैरत वाली बात होती है तो उस वक्त में, है ना, तो वो पूछा जाता है तो उसको बोलते हैं इस्तेअजाबिया। अमरिया, अमरिया मतलब किसी करने का काम, आप हुक्म दें या किसी चीज़ काम को, जैसे मत खेलो, नहीं खेलो, ये सब जो है अमरिया होता है, यानी जिससे किसी काम के करने या नहीं करने का या मना करने का जो हुक्म दिया जाता है उसको अमरिया बोलते हैं। फिजाइया यानी कोई ऐसा काम जो जिस पर खुशी या गम ज़ाहिर हो उसको बोलते हैं हम लोग फिजाइया। तो ये ऑप्शन 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73, हसन नईम किस शोबे में मुलाजिमत करते थे? तो हसन नईम जो है ये वजारत खारजा में जो है इनकी मुलाजिमत करते थे, बाद में इन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 74, परवीन शाकिर की कुल्लियात किस उन्वान से शाये हुई? तो माह तमाम के नाम से, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा 74 का। 75 में हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो हसन नईम जो है गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में जो है उसके डायरेक्टर के ओहदे पर भी मामूर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ये जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने ओहदे के सर सैयद समझे जाते थे। ये इरफान सिद्दीकी कौन थे? तो ये इरफान सिद्दीकी के दादा थे। यानी क्वेश्चन नंबर 76 का ये जो आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? तो इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान जो है 1953, यानी ऑप्शन डी, बी जो है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 77 का जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहे में 2 ही मिसरे होते हैं, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 79, जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935। क्वेश्चन नंबर 80, दुख इस बात का हुई किताब खाली जगह को मुनासिब लफ्ज से पुर कीजिए। यानी दुख इस बात का आगे क्या कौन सा लफ्ज सही होगा? सेवा, बेवा, मेवा, खेवा। तो दुख इस बात का बेवा हुई किताब, ये सही जो है मुनासिब लफ्ज है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन बी जो है वो 80 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, जमुना नदी हमारे किस सूबे से गुजरती है? देखिए, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार। जमुना तो बिहार में नहीं आती है, गंगा है बिहार में। तो ये हमारे नज़दीकी अगर राज्य की बात करें जहाँ पर यानी ज़्यादातर जो जमुना का हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश में है, यानी ज़्यादातर जो हिस्सा है, इसलिए जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यानी क्वेश्चन नंबर 81 का ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, सलाम मछली शहरी के वालिद का क्या नाम था? तो इनके वालिद का नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, सोमेश्वर तरादुई का कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए, यानी वालिद जो है, सोमेश्वर तरादुई का कौन था? वालिद।
तो क्वेश्चन नंबर 83 का ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, इंसान किस जबान की लफ्ज़ है? इंसान जो है वो तेलुगु जबान की नज्म है। क्वेश्चन नंबर 85, अरुण, और ये आप क्वेश्चन नंबर 84 जो था ये आपको रोशनी से लिया गया है। ये आप अगर खुद रक्षा में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, रोशनी में ये कि जो है आंसर जो है ये पूरा इस सबक दिया है। इंसान एक नज़म भी है उसमें, वो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, अरुण कुल्हटकर की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका जो है सही आंसर होगा वो दिए, ये ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन बी दिए ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाते हैं। दर्ज झेल में इसमें जिन्स की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जिन्स जो है इसमें क्या है वो तेल है। जमात जो है वो इसमें जमा है, और ऑप्शन सी बीमारी जो है इसमें कैफियत है, और डी कब्रिस्तान इसमें ज़र्फ है। तो गोया कि इसमें बी ऑप्शन 86 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, मैं घर जा रहा डॉट डॉट जुमला मुकम्मल कीजिए। यानी अगर हम बोलें कि मैं घर जा रहा तो इसमें बोलेंगे है या हो या हूँ। तो जो कौन सा लफ्ज़ सही होगा? तो इसमें हम लोग बोलेंगे मैं घर जा रहा हूँ, यानी ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन डी हूँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, बहुत गुस्से में होना किस मुहावरे का मतलब होता है? तो बहुत गुस्से में होना यानी बोलते हैं बहुत आपे से बाहर हो गया है। तो ऑप्शन सी यानी आपे से बाहर होने का मतलब क्या होता है? बहुत गुस्से में होना। क्वेश्चन नंबर 89, शेर में किसी तारीखी वाक़ये का बयान क्या कहलाता है? तो शेर में किसी तारीखी वाक़ये का बयान क्या कहलाता है? तलमीह, यानी ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, दर्ज झेल में कौन डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल नहीं है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल जो है मेरा इसमें पूछा है नहीं है, यानी ऐसा ऑप्शन बताइए जो डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल नहीं है। तो ऑप्शन बी फिरदौस बरी जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद की नाविल नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का क्या नाम क्या था? तो मिर्ज़ा गालिब की जो वालिद का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो ये तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? अब्दुल गफूर शहबाज, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी? तो मेहदी अफादी ने 3 शादियाँ की थी। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है, क्वेश्चन नंबर 93 का बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, बेदी की पैदाइश कहाँ हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन सी यानी लाहौर में हुई। क्वेश्चन नंबर 95, भीमराव ने किस मजमून में एमए किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने माशियात से एमए किया था। क्वेश्चन नंबर 96, ज़मीर की कितनी किस्में होती है? तो देखिए ज़मीर की कुल जो है 4 किस्में होती हैं। नंबर 1 ज़मीर मुतकल्लिम, नंबर 2 ज़मीर मुखातब, नंबर 3 ज़मीर गायब, नंबर 4 ज़मीर इशारा। तो इसमें जो है ज़मीर की 4 किस्में यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा 96 का। 97 का, वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किस के मकान में मुंतकिल कर दिया? महमूद को उनके मामू के मकान में, यानी वो अपने घर छोड़कर उनको जो है अपने घर में जो है वो जाना पड़ा, यानी इनके वालिद का इंतकाल हो गया और उसके बाद जो इनको मामू के घर में जाना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 98, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई? तो 1891 में भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 99, जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? तो 1947, यानी क्वेश्चन नंबर डी जो है ऑप्शन 99 का डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, शामिल निसाब नज़म हम नौजवान हैं कि नज़म निगार कौन है? तो इसके हम नौजवान हैं कि नज़म निगार कौन है? इसके नज़म निगार हैं परवेज़ शाहिदी। तो कुल जो है आपके 100 जो ऑब्जेक्टिव थे ये हमने जो है ये बता दिए। अब हम आपको बताते हैं जो है क्वेश्चन सेक्शन, जो सेक्शन बी है इसमें से हम बता देते हैं। देखिए पहला जो सेक्शन बी है इसमें आपको सर्दी का मौसम, ईद उल फित्र, हमारा गांव, जवाहरलाल नेहरू, यौम अतफाल, ये सब पे जो है आपको कम से कम 250 से 300 लफ्ज़ों में यानी 2 से 3 पेज में आपको लिखना था। ये आपका मजमून यानी निबंध जिसको हिंदी में बोलते हैं वो करना था।
दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, अपने स्कूल प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखिए जिसमें कुतुबखाना लाइब्रेरी में दरसी किताब दस्तयाब कराने की गुजारिश कीजिए। तो इसमें आपको एक दरखास्त लिखना था। 2 ऑप्शन दिया है, या अपने वालिद को एक ख़त लिखिए जिसमें कुछ किताबें ख़रीदने के लिए रुपया तलब कीजिए। अब आती है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यानी 10 सवालात दिए गए हैं और इसमें जो है आपको 20 देने हैं। तो ये जो है थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसको हम स्किप कर देते हैं और सीधे जो आपके काम की चीज़ है वो सीधे और आगे आते हैं। आइए यहाँ पर अब देखिए, ई यानी दर्जे अल्फाज में से किसी 5 की जमा लिखिए। ये आपको क्या है, जमा लिखना था। यानी इमारत की जमा क्या होगी, तो इमारत की जमा इमारात भी आती है और इमारतें भी आती है। लक़ब का जमा क्या होगा, जमा का मतलब होता है यानी जो है आपको एक वचन से बहुवचन बनाना है। लक़ब की जमा क्या होगी, अलक़ाब, अलक़ाब। इसी तरह से अदब की जमा क्या होगी, आदाब। उसका हर्फ की जमा क्या होगी, हुरूफ। शायर की जमा देखिए, एक लफ्ज़ होता है शेर और एक लफ्ज़ होता है शायर। तो शेर की जमा जो है वो अशार होती है, लेकिन यहाँ जो लफ्ज़ लिखा है वो शायर लिखा है। तो शायर की जमा क्या होगी, शुआरा। शीन, आइन, रा, अलिफ और हमज़ा, शुआरा। उसके बाद सबब, सबब की जमा क्या होगी, असबाब। इसी तरह से लफ्ज़ है तोहफ़ा, तोहफ़ा की जमा क्या होगी, तहाइफ। इससे लफ्ज़ है फ़ायदा, फ़ायदा की जमा क्या होगी, फ़वाइद। इस लफ्ज़ की जमा क्या होगी, अल्फाज। मंदिर की जमा क्या है, मनादिर। चलिए ये तो होगी जो है यानी अल्फाज, यानी 5 की जमा जो है लिखना था वो है। अब आते हैं एफ वाले क्वेश्चन पे। ये दर्जिल अल्फाज में से किसी 5 के अज़दाद लिखिए। अज़दाद क्या होता है, यानी उसका उल्टा लिखिए आप। तो देखिए यहाँ पर एक पहला लफ्ज़ जो दिया है रोशन, यानी इसका उल्टा लफ्ज़ लिखना है। तो उल्टा रोशन का रोशन होगा, जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरे के बाद उजाला आता है, रोशनी आती है। तो रोशन यानी जो जहाँ पे रोशनी है उस जगह क्या बोलते हैं, रोशन है। तो जहाँ रोशनी नहीं होगी वहाँ क्या बोलते, तारीक। इसका उल्टा क्या होगा, तारीक। दूसरा लफ्ज़ क्या है, आमद। आमद का उल्टा क्या हो जाएगा, रुखसत। यानी किसी की रुखसती होती है तो फिर किसी की आमद होती है। इससे ज़ाहिर का उल्टा क्या हो जाएगा, बातिन। यानी जो सामने है वो ज़ाहिर है, जो अंदर है वो बातिन है। खुशबू का उल्टा क्या हो जाएगा, बदबू। कुफ्र का क्या उल्टा क्या हो जाएगा, ईमान। तहरीर का उल्टा क्या होगा, तकरीर। गुल का क्या होगा, खार। इस आबाद का उल्टा क्या हो जाएगा, बर्बाद। शक का जो हो जाएगा वो होगा यकीन, और गरीब का क्या हो जाएगा, अमीर। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में बताया, और कुछ चीज़ें आपको छूट भी गई शायद, आपको लगता है वो भी जवाब देना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि वो उसका भी जो है आपको आंसर चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की क्या हमें और वीडियो लानी चाहिए, किस मौजू पे आप चाहते हैं उर्दू के सबक में से, उस पर भी ज़रूर हम अपना वीडियो बनाएंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।